दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन गांव-गांव से लाई गई मिट्टी की खुशबू से महका कर्तव्य पथ। आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों को अपनी माटी अपने देश से जोड़ने के लिए चलाया गया अभियान। गांव-गांव से अमृत कलश में लाई गई मिट्टी। कर्तव्य पथ पर रखे गए विशाल अमृत कलश में डाली गई गांव-गांव से लाई गई मिट्टी। प्रधानमंत्री ने मिट्टी से तिलक लगाकर देश की माटी को किया नमन। अमृत वाटिका के लिए देश के हर राज्य से लाई गई मिट्टी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनाई जाएगी अमृत वाटिका। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। कहा, समृद्ध भारत का सपना साकार होने की दिशा में। निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। 21 आज देश मना रहा राष्ट्रीय एकता दिवस। नर्मदा नदी के किनारे बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सरदार पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिलाई एकता की शपथ। लोगों ने देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा में अपना योगदान देने का लिया संकल्प। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय परेड का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने ली परेड की सलामी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर महिला सीआरपीएफ के जवानों की रैली का आयोजन। तिरंगे के साथ रवाना हुआ दस्ता। बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। केवड़िया में नारी शक्ति की दिखाई दी झलक। हैरत अंगेज करतब दिखाती नजर आई महिला जवान। और अब हर एक आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 150 महिला जवानों ने बढ़ाया देश का मान। 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुंची केवड़िया। 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का दिखाई दिया नजारा। पारंपरिक परिधानों में नजर आए लोग। 25 गांव से आए हैं, 100 से। गुजरात पुलिस की बेटियों ने किया कमाल। तिरंगा बनाते हुए मार्च पास्ट किया। गुजरात पुलिस की बेटियों ने दिया वासुदेव कुटुंबकम का संदेश। चंद्रयान से लेकर G20 का दिखा अद्भुत नजारा। केवड़िया में भारत की अनेकता में एकता का दिखाई दिया नजारा। कश्मीर से लेकर पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर की झलक से सराबोर हुए लोग। नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर का भव्य नजारा बना। लोगों के आकर्षण का केंद्र। थिरकते नजर आए कलाकार। गुजरात का आसमान राष्ट्रीय एकता का बना गवाह। वायु वीरों ने दिखाई हैरत अंगेज कर्तव्य। पीएम मोदी ने सभा को एड्रेस किया। कहा, सरदार पटेल ने देश का भाग्य बदला। लखनऊ में लौह पुरुष को किया गया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने सरदार पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। ओडिशा के कटक में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। लोगों में गजब का उत्साह। झारखंड के रामगढ़ में सरदार पटेल को किया गया नमन। पंजाब रेजिमेंट के सैकड़ों जवान रन फॉर यूनिटी में हुए शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि। बलिदान दिवस पर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। फेस्टिव सीजन में चंडीगढ़ के बाजारों में छाई रौनक। करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली को लेकर दुकानों में भीड़। करवा चौथ को लेकर गुलजार हुआ चंडीगढ़ सेक्टर 19 और सेक्टर 22 की मार्केट। मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं की लगी कतारें। आर्टिफिशियल लाइट्स, फूलों और रंग बिरंगी चुनरियों से सजे बाजार। त्योहारों को लेकर लोग जमकर कर रहे शॉपिंग। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने रखी विशेष ऑफर्स और स्कीम्स। त्योहारों पर सोने की खरीदारी कर रहे लोग। पठानकोट में करवा चौथ को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट। 60 श्रृंगार की दुकानों पर भारी भीड़। 7 समंदर पार बिखरी करवा चौथ की रौनक। अमेरिका की न्यू जर्सी में करवा चौथ मेहंदी नाइट का भव्य आयोजन किया गया। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। भारतीय दंपत्ति के घर पर बड़ी महिलाओं ने मनाया जश्न। करवा चौथ मेहंदी नाइट पर बॉलीवुड गीतों पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। गाना गाती नजर आई सुहागिनें। भारतीय व्यंजनों का भी महिलाओं ने लिया स्वाद। तरह तरह की मिठाइयों का आनंद लेती नजर आई। न्यू जर्सी के विंसर सिटी में पिछले 10 सालों से हो रहा करवा चौथ मेहंदी नाइट का आयोजन। भारतीय संस्कृति को विदेश भूमि पर रखा जीवन।
सियासत में फोन हैकिंग का मुद्दा गरमाया। राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेताओं को मिले एप्पल के हैकिंग संदेश का दिया जिक्र। राहुल गांधी ने कहा, मेरा फोन ले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। फोन हैकिंग को लेकर सरकार पर चौतरफा हमला किया गया। शशि थरूर का सरकार पर आरोप। एप्पल आईडी से हैकिंग का नोटिफिकेशन मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ओवैसी ने भी फोन पर हैकिंग संदेश मिलने का दावा किया। ओवैसी ने ट्वीट किया शेयर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी हैकिंग का संदेश मिलने का दावा किया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और सीएम केजरीवाल के ओएसडी को भी हैकिंग संदेश मिलने का दावा। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हैकिंग का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी और गृह मंत्री को लिखा खत। बीजेपी आईटी सेल से हेड अमित मालवीय ने किया सवाल। आरोप लगाने से पहले एप्पल के स्पष्टीकरण का क्यों नहीं किया इंतजार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। कहा, हैकिंग का आरोप लगाने वाले फोन देने को तैयार नहीं। विपक्षी नेताओं के हैकिंग के आरोपों पर एप्पल का बयान। कहा, राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना नहीं देता एप्पल। एप्पल ने अपने बयान में कहा, कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं। राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदानी को जैसे ही घेरो कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। राहुल गांधी बोले, असल में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पीएम नहीं, अदानी का पहला, मोदी का दूसरा, अमित शाह का तीसरा नंबर। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जनता से झूठे भविष्य का वादा कर उनका धन छीन रही सरकार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की बढ़ी दिक्कतें। केरल ब्लास्ट मामले में सोशल मीडिया विवादित पोस्ट करने को लेकर कोच्चि पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी की छापेमारी। पंजाब के मोहाली में आप विधायक के घर पर छापेमारी हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम ने मारा है छापा। शराब घोटाले से जुड़ा मामला। पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने शराब घोटाले पर सवाल किया, क्या इतना बड़ा घोटाला सीएम केजरीवाल की जानकारी के बिना हो सकता है। रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने का दिया हवाला। घोटाले में सीएम केजरीवाल की मिली भगत का आरोप लगाया। केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा। कहा, पार्टी को खत्म करना चाहती केंद्र सरकार। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल भेज देंगे तो सरकार और पार्टी जेल से चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए। ईडी के समन को लेकर आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, यह समन पूछताछ के लिए नहीं, गिरफ्तारी के लिए है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान। कहा, शराब घोटाले की सरगना है अरविंद केजरीवाल। राजस्थान की टोंक सीट से सचिन पायलट ने भरा चुनावी पर्चा। कहा, सीएम कौन होगा ये तय करेगा कांग्रेस आलाकमान। मुंबई के भाईखला इलाके में मराठा समाज के लोग अनशन पर बैठे। मनोज जारंगे पाटिल का किया समर्थन। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन। लोगों ने चलाया मुंडन आंदोलन। आंदोलनकारियों ने शिंदे सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, शिंदे सरकार से बैठक कर रही है और आश्वासन देती जा रही। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन। सड़क पर टायर जलाकर जाहिर की अपनी नाराजगी। लातूर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। प्रदूषण से जंग के मोर्चे पर अच्छी खबर। दिल्ली में प्रदूषण में कमी लाने के लिए केजरीवाल सरकार की पहल। डीटीसी बसों के बढ़ाए जाएंगे फेरे। 126 अतिरिक्त बसें राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी। बसें 2700 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। हरियाणा के सिरसा में पराली जलाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। कृषि विभाग ने पराली जलाने वाले 14 किसानों पर लगाया जुर्माना। ग्रेटर नोएडा में फिर अटकी लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसे रहे बुजुर्ग समेत 3 लोग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रीन आर्ट सोसाइटी का है मामला। सूचना मिलने के बाद लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला। करवा चौथ पर उत्तराखंड सरकार का महिला कर्मचारियों को तोहफा। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों समेत शिक्षा संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। एथलीट्स को सम्मानित किया।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले 111 पदक जीतकर खिलाड़ियों ने भारत को किया गौरवान्वित। श्रीनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट सीआरपीएफ कप का आयोजन किया गया। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सम्मानित किया। लखनऊ में फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग, सीएम योगी ने देखी फिल्म। कंगना ने कहा, फिल्म देखकर भावुक हुए सीएम योगी। सरकार के सतर्क होने के साथ ही प्याज की कीमतों में आ रही तेजी में लगा ब्रेक। बीते एक हफ्ते में दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की थोक कीमतों में आई 20% की कमी। मैन्युफैक्चरिंग के मैजिक को भुनाने के लिए सरकार अब अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों को चुनेगी। हर सेक्टर में शानदार प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के सहारे बनेगी रणनीति। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारत के मैचों में विज्ञापन के स्लॉट्स 178% बढ़े। भारत पाक के मैच में विज्ञापन की ग्रोथ में 149% का उछाल। आईटी सेक्टर में आई गिरावट के बाद फाइनेंस और हाइड्रोकार्बन सेक्टर ने संभाला मुनाफा दिलाने का मोर्चा। कॉर्पोरेट इंडिया के कुल नुकसान की भरपाई करने में बीएफएसआई और ऑयल एंड गैस सेक्टर का रहा योगदान। कॉर्पोरेट इंडिया की कुल कमाई में आईटी सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 17.4% के साथ 5 साल की न्यूनतम स्तर पर लुढ़की। बीएफएसआई की हिस्सेदारी 46.5%, ऑयल एंड गैस का हिस्सा बढ़कर 16.8%। सिंगूर में टाटा मोटर्स के प्लांट लगाने की योजना रद्द होने पर टाटा मोटर्स को ट्रिब्यूनल से मिली बड़ी राहत। पश्चिम बंगाल को 766 करोड़ लौटाने का आदेश। भारत में वित्तीय साक्षरता बढ़ने का फायदा म्यूचुअल फंड सेक्टर को मिला। बैंक डिपॉजिट में पैसे जमा करने वाले छोटे निवेशक अब बेहतर रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं इन्वेस्ट। फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में जुटे लग्जरी ब्रांड्स। दिवाली के दौरान ग्राहकों के महंगे प्रोडक्ट्स में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए उठाया कदम। दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने भारत में नई मैकबुक iMac लॉन्च किए। नई M3 चिप वाले 14 इंच मैकबुक प्रो की शुरुआती कीमत 1.69 लाख। इजरायल की टावर सेमीकंडक्टर अगले साल मार्च तक देश में फैब्रिकेशन प्लांट लगा सकती हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ कंपनी की चर्चा।